Welcome to the channel of Skillset by FB. Subscribe our channel. We're providing different kind of skills on our YouTube channel. डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मुताला पाकिस्तान क्लास 10th। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाब 5, क्योंकि 4 चैप्टर जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो यहाँ 10th क्लास में स्टार्ट होता है बाब 5 और तारीख़ पाकिस्तान, ठीक है, तारीख़ 1971 से ताहाल तक। तो आज हम इसके करेंगे मशक़ी सवालात। मशक़ी सवालात में सबसे पहला सवाल जो है वो हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 है 1985 से 1988 के दौरान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मोहम्मद ख़ान जुनेजो। नंबर 2 पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, इसका दुरुस्त ऑप्शन है 1998 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक़या पेश आया 2001 में। 1988 में सदारती इंतख़ाबात में सदर पाकिस्तान बने ग़ुलाम इसहाक़ खान। नंबर 5 है आइन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई वो है 14वीं तरमीम। सवाल नंबर 2 दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहले सवाल है यौम तकबीर से क्या मुराद है, तो इसका जवाब है सफ़ा नंबर 22 पर। यहाँ से 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबा बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है। इन एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। यहाँ तक करना है आपने। सवाल नंबर 2 है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। ये इसका जवाब सफ़ा नंबर 17 पर है। सफ़ा नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मकासद लिखी हुई हैं, लेकिन आप स्टार्ट से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी बयान कर सकते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2001 से मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। ये निज़ाम मकामी हुकूमतों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद थे। नंबर 1 वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी। नंबर 2 मकामी मामलात मकामी सतह पर हल करना। नंबर 3 है इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। सवाल नंबर 3 है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मंसूबों के नाम लिखें। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 20 पर। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिन मंसूबों और प्रोग्रामों का आगाज़ किया, इनमें दिया मरभाषा डैम की तामीर, एहसास प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान यानी कि 10 मिलियन ट्री प्रोग्राम, एहसास सैलानी लंगर, पनाहगाहें, डिजिटल पाकिस्तान विजन समेत कई दीगर मंसूबे शामिल हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ 5 के नाम लिखने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 5 मंसूबों के नाम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मोटरवे की क्या अहमियत है, ठीक है। तो इस पे हम जो है वो इसका आंसर जो है वो हम ख़ुद से लिखेंगे। तो इसका जवाब ये बनता है कि कौमी शहरात और मोटरवे कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलता है, फ़ासला कम होता है, तजारती काफ़िले रवां दवां रहते हैं, माशी सरगर्मियों में इजाफ़ा होता है। सवाल नंबर 5 है कि पाकिस्तान में सदर मुमलिकत के इंतखाब का तरीक़ा बयान करें। तो ये सफ़ा नंबर 6 पर है।
یہاں سے کہ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبوں کی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے، لیکن آپ جو ہے وہ آگے تھوڑا سا اس کا یہ کہ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوں گے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی زرعی اور صنعتی اصلاحات بیان کریں۔ یہ صفحہ نمبر 1 پر ہے اس کا جواب۔ آپ نے تھوڑا سا ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کا آنسر، اور یہ سارا آپ نے شامل کر کے اور اس کے بعد صنعتی اصلاحات اور اس کے بعد زرعی اصلاحات، تو یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی صنعتی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 15 پر۔ یہاں سے آپ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت جو ہے یہاں سے آپ اپنا آنسر سٹارٹ کریں گے لکھنا، اور اس کے بعد اس میں بیان کیا گیا ہے کہ Thanks for watching.